नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी के लिए एक अच्छा यहाँ पे जानकारी बताया जा रहा है। शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, व्याख्याता भर्ती की परीक्षाएं हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है, फाइनल रिजल्ट। और उसके बाद अब इसका ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश जारी हो गया है। तो आप देख सकते हैं, ये उसी से संबंधित जानकारी यहाँ बताया जा रहा है। ये 4/7/2023 को जारी किया गया है। ये वायरल भी हो रहा था। इसका पहला पेज, यहाँ पे आपको पूरा पेज बताया जाएगा जिसमें जानकारी बताई गई है कि किस तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग या फिर ऑनलाइन प्राथमिकता चयन की प्रक्रिया होगी। तो इस बार का सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। जो 2019 भर्ती परीक्षा के लिए हुआ था उससे कहीं बेहतर इसमें सुधार किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर से जारी किया गया है, जो कि प्रति संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को जारी किया गया है। जो विषय इसका है, सीधी भर्ती 2023 के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रशासकीय अनुमोदन विषयक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधी भर्ती 2023 के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शिका के संलग्न प्रारूप पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेशानुसार इस मार्गदर्शिका का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्रों, नोटिस बोर्ड तथा विभाग की वेबसाइट पर किया जाना सुनिश्चित करें। तो देख सकते हैं, कुसुम कुजूर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, नवा रायपुर, दिनांक 4/7/2023। तो आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती 2023 ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है। पॉइंट वाइज यहाँ पे बताया गया है। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने की सूचना वेबसाइट, स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए व्यापम की मेरिट अनुसार सूची स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। यथासंभव उसके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। आपने व्यापम प्रोफाइल के समय जो मोबाइल नंबर आपने वहां दर्ज किया है, उसी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा भी जानकारी दी जाएगी, अगर आप सेलेक्टेड हैं या प्रथम चरण में आप सेलेक्टेड हैं। आगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल का आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। तो ये करा लीजिए आप, क्योंकि ये अनिवार्य है। व्यापम प्रोफाइल को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने आईडी पासवर्ड से लोक शिक्षण संचालनालय के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने पर स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिए गए भर्ती परीक्षाओं, सहायक शिक्षक है, व्याख्याता की जानकारी दी होगी। सर्वप्रथम व्याख्याता पद की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ही ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी सभी लोग ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। जो पद अनुसार जो प्रथम दृष्टया अभी जो सेलेक्टेड हैं, जिसमें कई लोग अपात्र होंगे, कई लोग अनुपस्थित भी होंगे, तो प्रथम दृष्टया तो वही है सेलेक्टेड, तो उन्हीं का होगा शुरुआत में। उसके बाद सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जितने भी राउंड पॉसिबल हैं होते जाएंगे। यहाँ तक कि उसमें राउंड का एक विकल्प भी होगा, जो आगे आप देखेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करने दस्तावेज सत्यापन का राउंड, प्रेफरेंस फिलिंग विंडो, प्रेफरेंस स्टेटस एक्शन प्रदर्शित होगा। ये सब उसमें प्रदर्शित होगा। राउंड का आशय दस्तावेज सत्यापन का चरण है। देखिए, प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण, तृतीय चरण, जैसे पिछली बार 7-8 कितनी भी चरण हुए थे। प्रेफरेंस फिलिंग विंडो में ऑनलाइन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि, प्रेफरेंस स्टेटस में अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किए गए शालाओं की सूची होगी तथा एक्शन में जाकर अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शालाओं का चयन करने का विकल्प दिया जा रहा है, जबकि 2019 के समय ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि 2019 के समय आधे से ज़्यादा पद खाली रहते हुए भी प्रथम चरण में जो टॉपर थे या अच्छे रैंक वाले थे, उनको ऐसी जगह पोस्टिंग मिल गया जो कि वो नहीं चाहते थे। आधा से ज़्यादा पद रिक्त रहते हुए उनको पसंद का जगह में स्कूल नहीं मिल पाया। चलो पद पूरा भर गया होता तो नहीं मिलता तो फिर भी समझ आता, लेकिन आधे से ज़्यादा पद रिक्त होते हुए भी प्रथम चरण के जो टॉपर थे, सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, उन्हें अनचाहा जगह मिला। तो वहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुआ था, वहाँ पे बहुत त्रुटि थी। एक्शन में फील्ड प्रेफरेंस में एंटर करने पर अभ्यर्थी के स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो, प्रोफाइल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक आदि की जानकारी प्रदर्शित होगा। इसके नीचे दिए गए 2 बॉक्स में से प्रथम बॉक्स में सेलेक्ट योर प्रायोरिटी के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक का नाम तथा पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची उपलब्ध है। तो यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम रखा जाएगा। जिला के बाद ब्लॉक चुनना है और वहाँ पे पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची आपको मिल जाएगी। इस सूची से अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन करेंगे, जो द्वितीय बॉक्स में यूआर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज के अंतर्गत प्रदर्शित होगा।
अभ्यर्थी यूआर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज के सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपनी पसंद अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसको जमा भी सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद, जैसे आप पूरे शालाओं को सेलेक्ट कर लें उसके बाद उसको अपने पसंद अनुसार प्राथमिकता अनुसार ऊपर नीचे आगे पीछे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जमा सकते हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि सेलेक्टेड यूआर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची से अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा कुछ विद्यालयों को चयन नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थियों द्वारा चयनित विद्यालयों के अगले क्रम पर चयन से शेष रहेगी स्कूलों को सॉफ्टवेयर द्वारा पोर्टल में दर्शित सूची अनुसार क्रमशः स्वतः क्रम आवंटित कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि सूची में 50 स्कूल प्रदर्शित किए गए हैं, अभ्यर्थी के द्वारा अपनी पसंद के 10 स्कूलों का चयन किया गया है तो सूची में शेष रह गई 40 शालाएं सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः 11वें क्रम से चयन कर आवंटित कर दी जाएगी। तो इसको समझिए। इसका अर्थ यह है कि अगर 50 स्कूल हैं तो आप 50 स्कूल को चयन कर लें अगर आपको नौकरी करना है तो। अगर आप सिर्फ 10 का चयन करेंगे तो 10 ही स्कूल के लिए आप काउंट होंगे और जो बाकी जो स्कूल हैं वो आपके बाद वाले रैंक वाले के लिए आवंटित हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को। अगले विंडो पर अभ्यर्थी का विवरण सहित उसके द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगी जिसमें प्रायोरिटी अपडेटेड ऑन अंकित होगा। अभ्यर्थी अपने चयनित शालाओं की सूची का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपने चयनित विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। अंतिम दिवस पोर्टल स्वतः ब्लॉक हो जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लॉगिन नहीं करता है तथा अपने चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उसे स्वतः यादृच्छिक रूप से रेंडमली स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। यदि आप नहीं भी करते हैं तो रेंडमली आपको आवंटित कर दिया जाएगा। काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा जिसमें उसे आवंटित स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, जिला एवं ब्लॉक का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थी को इस आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे चयन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसको भी ध्यान रखें। अभ्यर्थी आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र प्रदर्शित होगा जिसका अभ्यर्थी प्रिंट आउट ले सकेंगे। इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम तिथि तथा स्थल जहां उपस्थित होना है का विवरण दर्ज होगा। दस्तावेज सत्यापन कार्यालयीन समय दिवस में किया जाएगा। व्याख्याता पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक एवं सहायक शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी हैं। अभ्यर्थी निर्धारित समय अवधि में नियुक्तिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराएंगे। पात्र की जानकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जाएगी एवं अपलोड किया जाएगा जिसे अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर देख सकेंगे। जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे उनका अपात्रता संबंधी पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रिंट होगा जिसमें अपात्र होने का कारण दर्शाया जाएगा। यहाँ पे एक और अच्छा पॉइंट है जो आप ध्यान दें। अपात्र अभ्यर्थी चाहे तो अपात्र होने के 7 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति संचालक लोक शिक्षण को प्रस्तुत कर सकेंगे। 2019 के समय ऐसा कोई निर्देश नहीं था। यहाँ तक कुछ लोग दावापत्ति के लिए जाते थे तो उन्हें भगा दिया जाता था, उनका दावापत्ति एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ऐसा भी कई जगह देखने को मिला था। लेकिन कई लोग दावापत्ति जमा किए थे और इस बार तो बाकायदा यहाँ नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है कि आप 7 दिवस के भीतर अपना दावापत्ति संचालक लोक शिक्षण को प्रस्तुत कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा जिसमें उल्लेखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है। इसके पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य अगली प्रक्रिया की जाएगी। अभ्यर्थी का स्वघोषणा पत्र कुछ इस तरह होगा। मैं इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर यह घोषणा करता हूं कि व्यापम द्वारा जारी की गई मेरिट लिस्ट मेरे द्वारा व्यापम पोर्टल पर भरी हुई जानकारी के आधार पर है। मेरे द्वारा स्वयं के विषय में दी गई सभी जानकारियां सही एवं सत्य हैं। यदि भविष्य में कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। मेरे द्वारा भरी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी जिसका मुझे संज्ञान है। दस्तावेज सत्यापन आमंत्रण पत्र के बारे में यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपको ध्यान रखना है। आपके द्वारा व्यापम के पोर्टल पर भरी गई जानकारियों को सही मानते हुए दस्तावेज सत्यापन आमंत्रण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अन्य सभी शर्तों के पूर्ण पाए जाने पर पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत अन्य अगली प्रक्रिया की जाएगी। यह आमंत्रण पत्र पूरी तरह से अस्थायी है। दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य शर्तों के अपूर्ण होने की स्थिति में अपात्र पाए जाने पर कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। कुसुम कुजूर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग। तो इतनी जानकारी है फिलहाल के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।